परशुराम बोला, वहीं वहीं दलान में ठहरो। मर्यादा बोली, क्यों, क्या मुझसे कुछ चुत लग गई? परशुराम बोला, पहले यह बताओ, तुम इतने दिनों से कहाँ रही, किसके साथ रही, किस तरह रही, और फिर यहाँ किसके साथ आई? तब तब विचार देखी जाएगी। मर्यादा बोली, क्या इन बातों को पूछने का यही वक्त है? फिर अवसर न मिलेगा? परशुराम, हाँ यही बात है। तुम स्नान करके नदी से तो मेरे साथ ही निकली थी, मेरे पीछे पीछे कुछ देर तक आई भी। मैं पीछे फिर फिर कर तुम्हें देखता जाता था, फिर एकाएक तुम कहाँ गायब हो गई? मर्यादा, तुमने देखा नहीं? नागा साधुओं का एक दल सामने से आ गया। सब आदमी इधर उधर दौड़ने लगे। मैं भी धक्के में पड़कर जाने किधर चली गई। जरा भीड़ कम हुई तो तुम्हें ढूंढने लगी। बासु का नाम ले लेकर पुकारने लगी, पर तुम न दिखाई दिए। परशुराम, अच्छा तब? मर्यादा, तब मैं एक किनारे बैठकर रोने लगी। कुछ सूझ ही न पड़ता कि कहाँ जाऊँ, किससे कहूँ। आदमियों से डर लगता था। संध्या तक वहीं बैठी रोती रही। परशुराम, इतना तुल क्यों देती हो? वहाँ से फिर कहाँ गई? मर्यादा बोली, संध्या को एक युवक ने आकर मुझसे पूछा, तुम्हारे घर के लोग कहीं खो तो नहीं गए हैं? मैंने कहा, हाँ। तब उसने तुम्हारा नाम, पता, ठिकाना पूछा। उसने सब एक किताब पर लिख लिया और मुझसे बोला, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारे घर भेज दूंगा। परशुराम, वह आदमी कौन था? मर्यादा, वहाँ की सेवा समिति का स्वयं सेवक था। परशुराम, तो तुम उसके साथ हो ली? मर्यादा बोली, हाँ, क्या करती? वह मुझे समिति के कार्यालय में ले गया। वहाँ एक शामियाने में एक लंबी दाढ़ी वाला मनुष्य बैठा हुआ कुछ लिख रहा था। वहीं उन सेवकों का अध्यक्ष था, और भी कितने ही सेवक वहाँ खड़े थे। उसने मेरा पता ठिकाना रजिस्टर में लिखकर मुझे एक अलग शामियाने में भेज दिया, जहाँ और भी कितनी खोई हुई स्त्रियाँ बैठी हुई थी। परशुराम, तुमने उसी वक्त अध्यक्ष से क्यों न कहा कि मुझे पहुंचा दीजिए? मर्यादा बोली, मैंने एक बार नहीं सैकड़ों बार कहा, लेकिन वह यह कहने बैठ गए, जब तक मेला न खत्म हो जाए और सब खोई हुई स्त्रियां एकत्र न हो जाए, मैं बेचने का प्रबंधन नहीं कर सकता। मेरे पास न इतने आदमी है, न इतना धन। परशुराम, धन की तुम्हें क्या कमी थी? कोई एक सोने की चीज बेच देती तो काफ़ी रुपये मिल जाते। मर्यादा बोली, आदमी तो नहीं थे। परशुराम, तुमने यह कहा नहीं था कि खर्च की तुम चिंता न कीजिए, मैं अपने गहने बेचकर अदा कर दूंगी? मर्यादा, सब स्त्रियां कहने लगी, घबराई क्यों जाती हो? यहाँ किस बात का डर है? हम सभी जल्द अपने घर पहुँचना चाहती है, मगर क्या करें? तब मैं भी चुप हो रही। परशुराम, और सब स्त्रियां कुएं में गिर पड़ती तो तुम भी गिर पड़ती? मर्यादा बोली, जानती तो थी कि यह लोग धर्म के नाते मेरी रक्षा कर रहे हैं। कुछ मेरा नौकर या मजूर नहीं है, फिर आग्रह किस मुझसे करती? यह बात भी है कि बहुत सी स्त्रियां को वहां देखकर मुझे कुछ तसल्ली हो गई। परशुराम, हाँ, इससे बढ़कर तसल्ली की और क्या बात हो सकती है? अच्छा, वहाँ के दिन तस्लीन का आनंद उठाती रही। मेला तो दूसरे ही दिन खत्म हो गया था। मर्यादा बोली, रात भर मैं स्त्रियों के साथ उसी शामियाने में रही। परशुराम, अच्छा, तुमने मुझे तैयार क्यों न दिलवा दिया? मर्यादा, मैंने समझा जब यह लोग पहुंचाने की कहते ही हैं तो तैयार क्यों करूं? परशुराम, खैर, रात को तुम वहीं रही, युवक बार बार भीतर आते रहे होंगे। मर्यादा, केवल एक बार एक सेवक भोजन के लिए पूछने आया था। जब हम सबों ने खाने के लिए इनकार कर दिया तो वह चला गया, और फिर कोई न आया। मैं रात भर जागती रही। परशुराम, यह तो मैं कभी ना मानूंगा कि इतने युवक वहाँ थे और कोई अंदर न आया होगा। समिति के युवक आकाश के देवता नहीं होते। खैर, वह दाढ़ी वाला अध्यक्ष तो जरूर ही देखभाल करने आया होगा। मर्यादा, हाँ।
वह आते थे पर द्वार पर से पूछ पूछ कर लौट जाते थे। हाँ, जब एक महिला के पेट में दर्द होने लगा तो 2-3 बार दवाई पिलाने आए थे। परशुराम: निकली न वही बात। मैं इन दूतों को नस नस पहचानता हूँ। विशेषकर तिलक मालाधारी डडियालों को मैं गुरु घंटाला ही समझता हूँ। तो वे महाशय कई बार दवाएं देने गए। क्यों, तुम्हारे पेट में तो दर्द नहीं होने लगा था? मर्यादा: तुम एक साधु पुरुष पर आपेक्ष कर रहे हो। वह बेचारे एक तो मेरे बाप के बराबर थे, दूसरे आंखें नीचे किए रहने के सिवाय कभी किसी पर सीधी निगाह नहीं करते थे। परशुराम: हाँ, वहाँ सब देवता ही देवता जमा थे। खैर, तुम रात भर वहाँ रही, दूसरे दिन क्या हुआ? मर्यादा: दूसरे दिन भी वहीं रही। एक स्वयंसेवक हम सब स्त्रियों को साथ में लेकर मुख्य मुख्य पवित्र स्थानों का दर्शन कराने गया। दोपहर को लौटकर सबों ने भोजन किया। परशुराम: तो वहाँ तुमने सैर सपाटा भी खूब किया, कोई कष्ट न होने पाया? भोजन के बाद गाना बजाना हुआ होगा? मर्यादा: गाना बजाना तो नहीं, हाँ, सब अपना अपना दुखड़ा रोती रही। शाम तक मेला उठ गया तो 2 सेवक हम लोगों को लेकर स्टेशन पर आए। परशुराम: मगर तुम तो आज 7वें दिन आ रही हो, और वह भी अकेली। मर्यादा: स्टेशन पर एक दुर्घटना हो गई थी।